जी हाँ दोस्तों, चलिए आप सबों का फिर से वेलकम है यूट्यूब के चैनल एक ही राज पर। चलिए उस दिन जो मैंने परसों वीडियो अपलोड किया था, उस दिन कुछ इलेक्ट्रिकल इवेंट आ गई थी, इसलिए वीडियो खुद ही खुद कर चुका था, इसलिए उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबों का फिर से वेलकम है यूट्यूब के चैनल एक ही राज पर। यानी कि उस दिन मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बताया था और उसमें मैं लास्ट में इंटीग्रेशन पे कुछ न्यूमेरिकल बना रहा था, तो उसी बीच वीडियो कर चुका था। तो चलिए उसी को देखते हैं जो उस दिन बना रहे थे। आपको कुछ मैं फार्मूला ही बताया था। एक्स पावर एन का एक्स पावर एन का बताया था, यानी कि एक्स पावर एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यानी कि एक्स पावर वन जो पावर रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे और भागा दे देंगे, जो पावर यानी जो जोड़ है ऊपर में उसी से भाग दे देंगे। क्या उसी से भाग दे देंगे? तो चलिए उसी पे सवाल है, क्या कह रहा है, इफ आई 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर फाइंड द चार्ज बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। यानी कि हम लोग को उसमें करंट चार्ज, हाँ, यानी कि इसमें हम लोग को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। ठीक है, इसमें हम लोग को निकालना है चार्ज निकालना है, जो यानी कि 0 और 2 सेकंड के बीच निकालना है। यानी कि इसको हम लोग क्या किस पे बनाएंगे, इंटीग्रेशन के आधार पर बनाएंगे। उस दिन आप लोग को मैं यानी कि उसका विद्युत धारा का परिमाण का कुछ सूत्र बताया था। आई बराबर, यहाँ लिखता हूँ बोले सॉल्व, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। ये जो क्यू है ये आपका क्या हो गया, प्रवाहित आवेश, और ये टी क्या हो गया, आपका समय। तो चलिए उसी बनाते हैं हम लोग। लेकिन इसमें यानी कि इसमें ये फॉर्मूला सेट नहीं करेगा, कारण कि ये आपको मैं बताया था कि इंटीग्रेशन आधारित बना रहा हूँ, लेकिन अब भी सेट कर भी सकता है। कैसे सेट करेगा, देखिए आप यहाँ देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी कि इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो क्यू बराबर लिख सकते हैं आई इंटू टी, लिख दिए आई इंटू टी। ये आपका इंटीग्रेशन सिंबल हुआ आपका 0 से कहाँ तक, 2 सेकंड से। आपका यानी किससे, 0 से लेकर आपका 2 सेकंड के बीच निकालना है। तो चलिए दिया हुआ क्या देखते हैं। आपका यानी कि यहाँ पे आई का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया गया है, आपका आई का मान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, क्या दिया गया है, 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। चलिए उसी पे आधारित हम लोग बनाते हैं, इंटू dt। चलिए बनाते हैं, यानी कि अभी मैंने बताया जो यानी कि जो पावर रहेगा, पावर में यानी कि एक जोड़ देंगे और इसी से भाग दे देंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हो गया आपका इंटू 3 है, 3 में और 1 जोड़िएगा आपका हो जाएगा 4, और यहाँ भी उसी से भागा दे देंगे, 4 माइनस 3 इंटू 2 में जोड़ेंगे 1, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ये 3 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। यानी कि ये जो आपका हुआ ये आपका किस पे बन रहा है, ये आपका बन रहा है यानी कि इस पे एक्स एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, यानी कि किसका फॉर्मूला होता है, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो उसी का फॉर्मूला है ये। तो चलिए देखते हैं, आपका ये 2 कट जाएगा और ये कट जाएगा, आपका कट जाएगा। देखिए आपका यहाँ क्या बच जाएगा, टी पावर 4 बाई 2 माइनस 3 टी पावर 3 बाई कुछ नहीं होगा, यानी कि आपका
जीरो से लेकर कहाँ से, जीरो से लेकर आपका 2 सेकंड के बीच निकालना। चलिए यानी कि एक बार टी की जगह एक बार 2 का मान रखना है, यानी कि टी की जगह एक बार 2 का मान रखना है और एक बार 0 का मान रखना है। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे टी का मान, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे हम टी का मान 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी कि आप कर दीजिए 2 2 2 बार 4 कितना होगा, 2 बार देखिए 2 गुना 2 गुना 2 अब कितना हुआ 4 4 4 दूनी 8 दूनी 16, आपका कितना हो गया यहाँ पे 16 बाय 2। और यहाँ आपका यानी कि यहाँ पे रखेंगे टी पे रखेंगे 2 का मान, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक बार 2 का मान रख दिए और यानी कि बीच में यानी क्या कर देंगे, बीच में आपका यानी कि घटा देंगे, ठीक है। और जो टी में फिर आपका टी में 0 का मान रखेंगे, किसमें आपका टी में फिर 0 का मान रखेंगे, देखिए यहाँ टी पर 0 का मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा 0। तो देखिए आपका ये कट गया 0, आंसर आपका निकल गया। तो चलिए इस तरह से फटाफट आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब मैं यानी कि यहाँ देता हूं मैं 4 और ये आपका हो गया 3 ही रह गया, ठीक है। और यहाँ आप निकालिएगा 8 से लेकर आप 12 सेकंड के बीच निकालिएगा, ठीक है। तो यानी कि आप 12 सेकंड के बीच निकालिएगा, ये आपका यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, बना के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। कमेंट्स में यानी कि कुछ लिख रहे थे आप लोग, क्या न्यूमेरिकल समझ में आता है, वो न्यूमेरिकल समझ नहीं आता आपको, वो आपका डेरिवेशन समझ नहीं आता आपको, डेरिवेशन आपको समझ नहीं आता है। फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स एक बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें जो आपका डेरिवेशन आता है वही आपको समझ में नहीं आता है, फॉर्मूला वही सब जो आप याद नहीं रखते ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए यानी कि फिजिक्स कोई भारी विषय नहीं है, उसका डेरिवेशन बहुत ही जरूरी होता है। जैसे देखिए मैथ, आप मैथ्स पढ़ते हैं उसको बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वही फिजिक्स का डेरिवेशन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको भारी लगता है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आवेश के घूर्णन के कारण विद्युत धारा। किसके, आवेश के घूर्णन के कारण विद्युत धारा, यानी कि आप आवेश के कारण होगा, आप आवेश के कारण निकालना हम लोग क्या, जो घूर्णन विद्युत धारा वही निकालना है। तो देखिए इस टॉपिक को लेकर चलते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई सर्कल पार्ट है, क्या ये आपका कोई सर्कल पार्ट है, ठीक है, ये आपका कोई सर्कल पार्ट है। मान लीजिए यहाँ कोई छोटा सा रहता है, ठीक है, और यानी कि ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका यानी कि कोई त्रिज्या है, ठीक है। और यहाँ जो है ये कोई वस्तु यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, कोई वस्तु यहाँ से क्या चलना प्रारंभ कर रहा है, वो जो जा रहा है वो भी चाल से जा रहा है, यानी कि वो जो वस्तु जा रहा है वो जा रहा है आपका भी चाल से जा रहा है, ठीक है, वो आपका जा रहा है भी चाल से, कोई आवेश से वो जा रहा है भी चाल से। यानी कि आपको मैं उस दिन बताया था, क्या आप यानी कि उस दिन विद्युत धारा का परिमाण जो बताया था उसमें आपको सूत्र बताया था मैंने, I बराबर Q बाय टी, क्या I बराबर Q बाय टी। जो Q होता है आपका क्या होता है, Q प्रवाहित आवेश और T क्या होता है समय, तो समय होता है। यानी कि आप लोग पढ़ेंगे एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसको क्या कहते हैं आवृत्ति, क्या एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं हम लोग आवृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं आवृत्ति। तो यहाँ देखिए आप T बराबर एक चक्कर लगे समय को, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लगे समय, जो समय लगा समय वही यानी अब क्या कहलाएगा
फ्रीक्वेंसी पड़ेगा। यानी कि यहाँ से जो कोई आवेश चलना प्रारंभ कर रहा है v चाल पर, किस पे, v चाल पे जो चलना प्रारंभ कर रहा है, आप लोग यानी कि समय बराबर सूत्र पढ़े होंगे, क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या पढ़े थे, दूरी बटे चाल, आप लोग पढ़े होंगे दूरी बटे चाल। यहाँ जो दूरी बटे चाल, ठीक है, समय दूरी बटे चाल, ये जो आपका पूरा कुल दूरी जो है, ये आपका इसका ये आपका परिधि हो गया, यही जो वस्तु जो गति करेगा इसी के चारों ओर करेगा, नहीं सर्कल पार्ट के चारों ओर गति करेगा। यानी कि ये जो पूरा यानी कि आपका ये जो पूरा दूरी तय करेगा, आप तो लिख सकते हैं ऐसे t बराबर 2πr, यानी कि आप सर्कल पार्ट जो होता है वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। आपका फिर कौन चाल से जा रहा है, आपका कौन चाल से जा रहा है, v चाल से जा रहा है, किससे जा रहा है आपका, v चाल से। यानी कि आप लोग पढ़े होंगे समय बराबर दूरी बाय चाल। फिर आप फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका सूत्र होता है 1/t। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए आप ये जो आपका एफ है फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये देखिए आप 1, आपका टी का मान क्या है, आपका टी का मान है 2πr/v, क्या है 2πr/v। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर v ऊपर चल जाएगा v/2πr, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी v बराबर 2πr। यानी कि आप हम लोग I बराबर देखते हैं, I बराबर जो है q/t, क्या है, I बराबर q/t। आपका देखिए q हो गया, q हो गया, फिर आपका जो t का मान है, आपका t का मान क्या है 2πr/v, आप कहिए 2πr/v, यहाँ नहीं होगा दोस्तों, यानी कि 2πr/v। आप देखिए यहाँ ठीक से, आपका ये जो v फिर क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 2πr हो गया। फिर यानी कि हम लोग अभी पढ़े हैं v f बराबर v/2πr, क्या v/2πr, यानी कि I बराबर आप लिख सकते हैं q इंटू एफ, आप ये लिख सकते हैं q इंटू एफ, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो I का मान क्या है, q इंटू v/2πr, क्या है q इंटू v/2πr। ये जो आपका r है, r हो गया, फिर जो आपका ये q छोड़कर v/2πr, यानी कि v/2πr किसका मान है, फ्रीक्वेंसी यानी f का मान है, तो ये q रहने दिए, और यानी कि आप यानी इसको यानी कि फिर हम क्या किए, यानी f लिख दिए, I बराबर q/f, क्या हो गया I बराबर q/f। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी आशा करते होंगे आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये जो आपका f है, ये जो आपका f है, ये आप क्या है, आप यानी कि आप लिख सकते हैं वेयर, यानी कहीं लिख दीजिएगा, ये क्या है वेयर, आपका वेयर जो यानी कि वेयर जहाँ f क्या है आपका आवृत्ति है, वो f आपका क्या है फ्रीक्वेंसी है। वो जो आपका f है वो f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। वो आपका f क्या फ्रीक्वेंसी के, आपको मैं फिर एक बार इसका डेरिवेशन समझा देता हूँ। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आवेश के घूर्णन के कारण विद्युत धारा, यानी कि क्या नाम है, आवेश के घूर्णन के कारण विद्युत धारा। मान लीजिए ये कोई सर्कल पार्ट है, ये कोई क्या है सर्कल पार्ट है, यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु जो चलना प्रारंभ कर रहा है वो आपका यानी कि v चाल से चलना प्रारंभ कर रहा है, और इसका रेडियस क्या है, त्रिज्या आपका कितना है r है, त्रिज्या आपका कितना है r है। तो हम लोग यानी पढ़े थे विद्युत क्षेत्र का यानी विद्युत धारा का परिमाण और सूत्र पढ़े थे, I बराबर q/t, क्या पढ़े थे हम लोग, I बराबर q/t, जहाँ आपका q क्या है वहाँ प्रवाहित, यानी कि इसमें प्रवाहित आवेश, यानी कि आपको हम बताएंगे प्रवाहित कौन होगा, जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि वो क्या होगा, वो आपका चालक होगा। जैसे हम चालक बोले, आप क्या समझिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये चालक है आपका, फिर t क्या हो गया, समय हो गया, यानी कि ये आपका q क्या हो गया, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश भाई क्या हो गया, समय, आपका ये समय हो गया। अब देखिए
यानी हम लोग पढ़े थे 9वीं क्लास में, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी कि टी जो है एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को बता रहा है, क्या क्या बता रहा है, टाइम जो है एक चक्कर, ये जो टाइम आपको बता रहा है क्या बता रहा है, जो एक चक्कर पूरा जो हम लोग करेंगे वही इसका क्या समय बता रहा है, समय बता रहा है। फिर अब हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बाय चाल। क्या होता है, दूरी बाय चाल, नहीं दूरी बाय चाल, ठीक है। आपका टी दे दिए, ये जो पूरा जो सर्कल पाथ का जो आपका पूरा परिमाप है, परिधि है, तो उसका सूत्र हम लोग पढ़े थे 8 9 जो 6 7 पढ़े थे, क्या पढ़े थे 2 पाई आर। हम लोग पढ़े थे 2 पाई, क्या सर्कल पाथ का परिधि का सूत्र क्या पढ़े थे 2 पाई आर। 2 पाई आर लिख दिए। आप जो ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु जो किस चाल से चलना प्रारंभ कर रहा है, भी चाल से चलना प्रारंभ कर रहा है, तो बाय भी दीजिए, चाल यहाँ कर रहा है, ये दूरी आपका हो गया, ये चाल हो गया। यानी कि फिर आपका फ्रीक्वेंसी बराबर सूत्र होता है क्या, फ्रीक्वेंसी बराबर सूत्र होता है 1/t। क्या होता है 1/t, फिर 1/t होता है। तो देखिए f बराबर हम लोग क्या लिखे, f बराबर यानी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऊपर में 1 दे दिए, ये आपका ऊपर में क्या है, ये आपका 1 है, ठीक है 1 है। फिर t का मान हम लोग क्या किए, पुट किए, फिर हम लोग t का मान पुट किए। t का मान क्या है 2 पाई r बाई v, क्या है 2 पाई r बाई v। ये v आपका अपन चल जाएगा, v बराबर f बराबर v बाई 2 पाई r। क्या हो गया, f बराबर v बाई, यानी f बराबर v बाई 2 पाई r। यानी कि फिर हम लोग इसमें आते हैं I बराबर Q2, I बराबर Q बाई T, जहाँ Q का क्या है आपका, Q प्रवाहित आवेश है। प्रवाहित कौन करेगा, जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होगा, लेकिन जो चालक पदार्थ रहेगा, चालक पदार्थ रहेगा, ठीक है, वही आवेश का प्रवाहित करेगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहित करेगा, आवेश का इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहित करेगा। ये जो आपका T क्या आपका समय, आपका T क्या समय, नहीं Q हम लोग लिख दिए। अब हम लोग T का मान निकाले हैं, यहाँ पे T का मान हम लोग यहाँ क्या निकाले हैं 2 पाई r बाई v। क्या निकाले हैं 2 पाई r बाई v। फिर I बराबर यहाँ हो गया, I बराबर यहाँ क्या हो गया आपका, ये Q हो गया, ठीक है। ये आपका जो V नीचे है वो V आपका चल गया ऊपर, आपका V क्या ऊपर चल गया, तो Q V बाई 2 पाई R। इसलिए यानी कि आपका जो V बाई 2 पाई R है, ये आपका देखिए किसका मान निकला है, आपका ये किसका मान निकला है, देखिए f का मान निकला है। कहाँ गया, ये f का मान निकला आपका, ये f का मान निकला, इसलिए I बाई Q बाई f, Q इंटू f, जहाँ आपका f क्या है फ्रीक्वेंसी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक आपका होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या होगा टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा की दिशा। क्या हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा की दिशा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस तरह से बने रहिए। तो देखिए मान लीजिए इधर कोई हाई कंसंट्रेशन और इधर लो कंसंट्रेशन कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज है। मान लीजिए आप लोग को पहले ये मालूम होगा, मान लीजिए कोई बिजली, यानी बिजली से कोई बल्ब जो जल रही है उसमें आप लोग को मालूम होगा, यानी कि उससे क्या प्रवाहित होती है, आप लोग बोलिएगा धन आवेश प्रवाहित होती है, ठीक है। उसमें क्या प्रवाहित होती है, धन आवेश, लेकिन धन आवेश प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि विद्युत धारा की दिशा, यानी कि धारा की दिशा। मान लीजिए इधर कोई हाई कंसंट्रेशन चार्ज है, इधर लो कंसंट्रेशन चार्ज है, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ आवेश आएगा, यानी कि हम लोग, यानी कि अब बिजली का तार जो देखते हैं, बिजली का तार से जो बल्ब जलती है, हम लोग जो स्विच देते हैं, उससे उसमें तार में क्या प्रवाहित होती है, अलग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उसमें क्या प्रवाहित होती है। अगर आपको अभी तो हम बताएंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में तभी फटाफट लिखिएगा। तो देखिए यानी कि इससे क्या प्रवाहित होगी, यहाँ जो यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले कुछ वैज्ञानिक ने बताया कि इसमें धन आवेश प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है, इसमें आपका धन आवेश प्रवाहित होती है। यानी वैज्ञानिकों का कहना यही था। लेकिन जब 1857 में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो हम लोग को मालूम चला क्या इसमें क्या प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। यानी कि 1857 से पहले वैज्ञानिक लोग कहते थे क्या उसमें धन आवेश प्रवाहित होती है, क्या धन आवेश प्रवाहित होती है, और जो वो क्या होती है विद्युत धारा के,
और जो विद्युत धारा के यानी कि विद्युत वो जो प्रवाहित होती है विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, वो उल्टा होते हैं। यानी कि हम लोग को यह मालूम चला था क्या 1857 ईस्वी से पहले जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब उन्होंने वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो यानी कि कुछ जो बल्ब जलते हैं इलेक्ट्रॉनिक उसमें जो तार रहता है वायर उसमें यानी कि धन आवेश प्रवाहित होता है। लेकिन जब 1857 के बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तब वैज्ञानिकों का कहना था कि कहा गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। देखिए यानी कि जब 1857 ईस्वी से पहले जब इसमें धन आवेश प्रवाहित होता था, क्या धन आवेश प्रवाहित होता था 1857 ईस्वी, प्रवाहित तो इलेक्ट्रॉन ही होता था लेकिन तब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना था इसमें धन आवेश प्रवाहित होता है लेकिन असल में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो उसी तरह से यानी कि मान लीजिए यहाँ कोई यानी कि धन आवेश प्रवाहित हो रहा है और जो विद्युत धारा के क्या यही दिशा में होगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा वो विद्युत धारा के कि कहना था वैज्ञानिकों का, अगर यानी कि जहाँ धन आवेश जिस दिशा में प्रवाहित करेगा वही दिशा में यानी कि विद्युत धारा भी प्रवाहित करेगा। वैज्ञानिकों का यही कहना था। लेकिन 1857 से पहले जब आपका इलेक्ट्रॉन की खोज 1857 ईस्वी के बाद हो गया तब यानी कि मालूम चला क्या इसमें जो बिजली के तार से जो बल्ब जलती है उस तार जैसे हम लोग स्विच देते हैं उसमें जो बल्ब जलती है, ये जो आपका उसमें बल्ब जलती है उसमें जो आपका प्रवाहित होता है उसमें आपका प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन। क्या प्रवाहित होता है उसमें, आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इसमें क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन। जो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। कौन दिशा में होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित कर रहा है तो विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित करेगा। इलेक्ट्रॉन इस दिशा क्या हो गया, ये हाई कंसंट्रेशन, ये आपका क्या हो गया लो कंसंट्रेशन और ये हाई कंसंट्रेशन। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इधर कोई बल्ब जल रहा है यानी कि इसमें जो आपका ये वायर हो गया वायर इसी ये जो आपका तार हो गया इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसके विपरीत दिशा में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो प्रवाहित होगा यानी कि वैज्ञानिक सबको मालूम चल चुका था लेकिन उसने बताया नहीं, क्या कि बहुत से प्रकाशन के बुक छप चुके थे इसलिए उन्होंने अपना गलती को महसूस नहीं किया। लेकिन उसमें असल में क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। जो आपका क्या होता है, जो आपका यानी कि इलेक्ट्रॉन के विद्युत धारा जो आपका इलेक्ट्रॉन के क्या होता है विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, यानी चलिए मैं लिखा रहा हूँ, आप लिखिए। तो लिखिए, ऊपर में दीजिएगा हेडिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि धारा की दिशा। क्या लिखिएगा, धारा की दिशा। तो पहले स्टार देख लिखिएगा विद्युत धारा की दिशा, लिखिएगा विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। अभी मैंने बताया कि विद्युत धारा की दिशा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होगा, तो विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगा। तो लिखिए पहला नंबर, यानी कि स्टार लिखिएगा विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। फिर उसके बाद यानी कि आप इसका लिखिएगा आंसर, डायरेक्शन ऑफ चार्ज का, डायरेक्शन ऑफ करंट का। देखिए प्रारंभ में विद्युत धारा की दिशा, प्रारंभ में विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव माना गया। प्रारंभ में विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर माना गया और इसे पारंपरिक विद्युत धारा कहा गया। प्रारंभ में विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर माना गया और इसे क्या कहा गया, पारंपरिक विद्युत धारा। यानी कि लेकिन फिर यानी कि आप पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा
लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद लिखिएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में माना गया। देखिएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद यह समझा गया कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। तो यानी कि तभी जो मैंने कुछ बताया था आवेश के घूर्णन के कारण विद्युत धारा, उसके नीचे यानी कि आप ये बात लिख सकते हैं, उसका एसआई और यानी उसका एसआई यूनिट और इसका यानी कि सीजीएस यूनिट मैं बता रहा हूँ, वो आप उसमें नोट कर लीजिएगा। तभी जो मैंने बताया था यानी कि आवेश के घूर्णन के कारण विद्युत धारा, ठीक है, यानी उसका यानी कि आप कुछ उसका एसआई यूनिट लिख लीजिएगा। उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर होता है, और उसका सीजीएस यूनिट होता है स्टेट रेडियन, स्टेट एम्पियर। क्या होता है? स्टेट एम्पियर। देखिए, एक स्टेट एम्पियर बराबर होता है, चूंकि एक स्टेट एम्पियर 1/3 इंटू 10 टू पावर दी -3। उसके नीचे लिख लीजिएगा। चलिए फटाफट से आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, यानी कि उसमें ना परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन दिशा का कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आप यानी कि अगला टॉपिक होगा, यानी कि अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या? इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत धारा क्या है? आपका अदिश राशि है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। स्टार्ट देखें। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा सब कुछ होता है, लेकिन वो दिशा पर निर्भर, यानी कि इसका दिशा कोई निश्चित नहीं होता है, किधर हो सकता है, लेकिन इसलिए इसे क्या माना गया? अदिश राशि। जैसे आप देख लीजिए, ये आपका हो गया कितना? 5। ये आपका कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया आपका? 10 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 10। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि आप देखिए, अभी जो मैं बताया था डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि धारा की दिशा, मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझिए। रुकिए, हम बैलेंस ठीक से बना लेते हैं। देखिए, ये आपका यानी कि ये आपका हो गया, ये हो गया आपका पारंपरिक, जो यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले जो विद्युत धारा प्रवाहित होती थी वो आपका क्या हो गया? यानी कि पारंपरिक विद्युत धारा, यानी पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, और ये जो आपका हो गया
ये आपका हो गया पारंपरिक, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये आपका क्या हो गया पारंपरिक। ये आपका फिर क्या होगा, ये जो आपका प्रवाहित हो रहा है ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका, ये हो गया क्या हो गया, अभी कह दी कि इलेक्ट्रॉन की दिशा, आधुनिक इलेक्ट्रॉन की दिशा लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया पारंपरिक। ये आपका हो गया पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा और ये आधुनिक इलेक्ट्रॉन की दिशा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वो जो होगा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होगा। तो चलिए अब हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे करंट्स का टाइप। क्या पढ़ेंगे, करंट का टाइप। देखिए अब हम लोग पढ़े होंगे एसी और डीसी, यानी कि एसी और डीसी ये आपका अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्टेड करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्टेड करंट। आप लोगों ने ऐसे ऐसे देखा होगा। अब पहले आप लोग ये बताइए, वायर में इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होता है कैसे, ऐसे 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 यानी ऐसे प्रवाहित होता है ना, ऐसे 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 ना, यानी कि ये जो आपका ऐसे जो प्रवाहित होता है ये आपका, देखिए साइज में इंक, यानी कि आप लोग को सही जानकारी मालूम नहीं हुआ क्या, वायर में इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होता है, जब हम लोग स्विच देते हैं, जो बल्ब जलती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, आप लोग का कहना है क्या ऐसे प्रवाहित होता है क्या, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, क्या ऐसे ना, वैसे ये आपका जो है ये ऐसे, ये जो आपका है ऐसे, आप यही कहना है ऐसे, आप कहीं करना है, ये हो गया प्लस चार्ज, ये हो गया माइनस चार्ज, होगा ना, ये नीचे अगर माइनस, ये इसका जो है ना ये आपका है डंडालेख। ये जो यानी कि ये एसी जो है ये एसी का हुआ आपका डंडालेख हुआ, यानी कि एसी का ग्राफ हुआ। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसी अल्टरनेटिंग, LTER अल्टरनेटिंग, ये आपका क्या हो गया अल्टरनेटिंग करंट हो गया। ठीक है, ये जो आप अभी देख रहे हैं, जो आपका कहना है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी होती है जिग जैग, यानी कि ऊपर नीचे, यानी कि आपका, यानी कि इसमें एसी जो बल्ब में जो, यानी बल्ब जो जलती है एसी डायरेक्ट करंट वाला, आपका यही कहना है, यानी कि आपका ऐसे आता है, क्या ऐसे आता है। लेकिन ऐसे नहीं आता है, ये आपका ग्राफ बता रहा है। ठीक है, ये आपका ग्राफ ये बता रहा है कि एक बार प्लस आता है और एक बार माइनस आता है। ठीक है, अगर जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब करंट उत्पन्न करवे नहीं करेगा, क्या जब तक यानी कि आपका प्लस माइनस नहीं होगा, धन आवेश और ऋण आवेश नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो आपका यानी कि करंट उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए ना देखिए इसमें धन और ऋण दोनों आता है। ठीक है, धन और ऋण दोनों आता है। जब धन और ऋण आएगा एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसलिए देखते हैं ना, जब किसी को यानी कि करंट लगता है वो तार यानी कि अपनी ओर खींच लेता है उसको, यानी कि आप मान लीजिए आप 11,000 वोल्टेज के पास है, 33,000 वोल्टेज, मान लीजिए 33,000 वोल्टेज के पास यहाँ है, आपको यहाँ से भी आपको उठा सकता है। क्या है कि उसमें आपके पास भी धन ऋण है, इसके पास भी धन ऋण है, यानी कि आपको वो क्या करता है, आकर्षित कर रहा है। आपको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसलिए देखते हैं उसमें करंट यानी आदमी को खींच सकता है। तो वही बात है, यानी कि आपका क्या हो गया, ये आपका एसी का एसी का यानी आपका यानी कि ग्राफ हो गया। ठीक है, ग्राफ ये बता रहा है, ये आपका एक बार एसी और एक बार एसी आता है, यानी कि एसी में एक प्लस धन आवेश आता है और ऋण आवेश आता है। उसमें जो यानी चार्ज में जो आता है आपका इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे आता है, ऐसे प्लस
फिर आया इधर से माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो कहिएगा ऐसे 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 इस ऐसे में आता है कैसे, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे चार, यानी कि तार में जो आता है आपका, तार में जो आपका इलेक्ट्रॉन आता है जिससे बल्ब जलता है, यानी कि आपका यानी कि विद्युत से जो बल्ब जलता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉन आपका कैसे प्रवाहित होता है, ऐसे ऐसे क्या, कैसे, एक बार इधर एक बार इधर, इधर 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 आया धन, फिर ऋण, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण। इसमें जो ऐसे ऐसे जो जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इसमें तो आपको कुछ मालूम चल रहा है, इसमें धन ऋण क्या नहीं, कि उसमें धन ही आता गया, ऋण ही आता होगा क्या। अगर ऐसे ऐसे जा रहा है, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। उसी तरह यहाँ पे है अल्टरनेटिंग, यानी कि अल्टरनेटिंग, यानी कि इसका कोई अल्टर से ही आएगा, यानी एक बार धन एक बार ऋण, एक बार धन एक बार ऋण, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, एक बार धन आया फिर एक बार ऋण आया, एक बार धन एक बार ऋण। ये इसका ग्राफ को बता रहा है, ठीक है, ये इसका यानी कि एसी का ये इसका एक ग्राफ बता रहा है, यानी कि चार्ज यानी कि ऐसे प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा में, विद्युत धारा जो है यानी कि तार में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ऐसे नहीं होता है, तो प्रवाहित कैसे होता है, ऐसे ऐसे, धन ऋण धन ऋण। तो इस तरह से यानी कि आपका एसी का ये क्या हो गया, आपका एसी का ये ग्राफ हो गया। लेकिन इसमें एसी यानी कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, एसी का बात कर रहे हैं, यानी कि एसी जिससे पंखा उनका यानी कि चलती है जिससे, ठीक है, वही यानी कि आपका अल्टरनेटिंग करंट जो है उसमें यानी कि आपका जो उसमें जो वायर में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कैसे होता है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, एक बार ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। लेकिन ऐसे जो बोलिएगा ऐसे यानी कि प्रवाहित नहीं होता है, ऐसे 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 प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है, प्रवाहित ऐसे ऐसे नहीं होता है। प्रवाहित कैसे होता है, प्रवाहित होता है यानी कि ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता है, यानी कि ये इसको ऐसे ऐसे जो है ये इसके ग्राफ को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, ग्राफ को दर्शा रहा है। लेकिन असल में जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कैसे होता है, ऐसे ऐसे, एसी में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होती है, ऐसे, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका एसी का आपका ग्राफ हो गया। लेकिन असल में एसी में जो करंट आता है वो जो आपका यानी इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे प्रवाहित होता है, ऐसे, धन ऋण, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, डीसी के बारे में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ करंट, यानी करंट का हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, एसी पढ़ चुके हैं, पहला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एसी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी, क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट करंट, आपका प्लस ये माइनस, ठीक है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ऐसे, डीसी यानी कि चार्ज जो है आपका मोबाइल जो जिससे चार्ज होता है उसमें कौन करंट आता है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। इसका पहले नाम था डायरेक्टेड करंट, इसका पहले क्या नाम था, डायरेक्टेड करंट, ईडी पर लगा हुआ, लेकिन ईडी को हटा के क्या कर दिया गया, डायरेक्ट करंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डायरेक्ट करंट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है इसमें यानी कि देखिए, इसमें डीसी में जो है, डीसी में यानी उसमें देखिए माइनस में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, उसमें पॉजिटिव में ही क्या, पॉजिटिव में ही जा रहा है, ऐसे पॉजिटिव में ही जा रहा है। इसलिए इसमें आपको करंट नहीं लगता है, इसमें एक ही चार्ज होता है, क्या, पॉजिटिव, इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही चार्ज आता है, इससे आपको करंट नहीं लगता है। ये आपका डीसी का ग्राफ हो गया। और यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछे तो करंट दो ही प्रकार का होता है, लेकिन आप अगर इंजीनियरिंग कीजिएगा उसमें आपको शायद चार तरह का बता सकता है, और मैं अभी दो बताऊंगा आपको। और एक है एचटी और दूसरे उसका तीसरा है टीसी, क्या, एससी, एच टी ए डी वाई,
स्टेडी करंट। स्टेडी करंट जो है उसका ग्राफ इस तरह से होता है, इसमें भी आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन इसमें जो देखिए इसमें यानी कि दिशा और परिमाण दोनों यानी कि नहीं है, देखते हैं यानी कि पूरा यानी प्लेन है, इसलिए यानी कि इसका यानी कि कुछ कम जल्दी नहीं पड़ता। और एक होता है आपका टीसी, ठीक है। अगर टीसी होता है जो यानी कि देखिए ये जो टीसी का ग्राफ इस तरह से बनता है, देखिए टीसी का ग्राफ ना एक यानी ऊपर से नीचे आते आते क्या होता है, घटते जाता है, यानी कि टीसी का ही होता है, यानी कि ऊपर से नीचे आने में घट जाता है, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग करंट का टाइप्स पढ़े। एसी डीसी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन चार हम लोग कर सकते हैं, एसी डीसी एससी और टीसी, ठीक है। यानी कि और हम लोग ये भी पढ़े अभी क्या, यानी कि एसी में जो यानी कि इलेक्ट्रॉन पराग होता है वो कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। और डीसी में यानी कि वो धन आवेश से ही जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से हमारा चैनल में बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और यानी कि मैं आपको एक इंटीग्रेशन के आधार पर एक मैं न्यूमेरिकल दिया था, उससे डरिएगा मत, उससे डरिएगा नहीं। वो डेरिवेशन अगर मैं उससे पहले एक डेरिवेशन बताया था, अगर वो डेरिवेशन आपको समझ में आ गया, डेरिवेशन यानी कि वही यही सूत्र बनाइएगा, यानी कि देखिए एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन, क्या एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन वही इसी पे बनाइएगा, आपका पूरा बन जाएगा। एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन बनाइएगा, एक्स पावर एन प्लस 1 इंटू एन बाय एन प्लस 1, यही इसी पे बनाएगा, इसी से बन जाएगा। और बन जाए तो कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों अब मैं फिर आज रात में लगभग आज हिंदी का एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यानी कि हिंदी का बातचीत यानी चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे रात में। तो इस तरह से बने रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।